नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी, जिसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 17। राजस्थान में पारिस्थितिकीय संकट एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, इकोलॉजिकल क्राइसिस एंड प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन राजस्थान। पर्यावरण संपूर्ण जीव जगत का आधार है तथा मानव के सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास का सदैव से नियंत्रक रहा है। अनुकूल पर्यावरण जहाँ विकास में सहायक होता है, वहीं इसकी प्रतिकूलता विकास को अवरुद्ध कर देती है। आदिकाल से ही मानव पर्यावरण अथवा प्रकृति का अनुकूलन करते हुए शिकार अवस्था से पशुपालन, कृषि एवं वर्तमान विकसित व्यवस्था तक पहुंचा है। इस क्रम में जहां एक और उसने प्रकृति से समायोजन किया, तो दूसरी ओर वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास द्वारा प्रकृति को अनुकूल बनाया है। पर्यावरण के साथ जब तक हमारा सामंजस्य रहता है, विकास उत्तरोत्तर होता जाता है, किंतु इस विकास प्रक्रम में पर्यावरण जब अधिक शोषण होने लगता है, तो प्राकृतिक संतुलन में व्यतिक्रम आने लगता है। फलस्वरूप अनेक समस्याओं का जन्म होता है। यही कारण है कि आज विश्व भर में पारिस्थितिकीय संकट एवं पर्यावरण प्रदूषण की चर्चा सर्वत्र हो रही है, और आज यह भी स्वीकारने लगे हैं कि विकास को ऐसी दिशा देने की आवश्यकता है जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, अर्थात विनाश रहित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। पर्यावरण का हमारे चारों ओर विस्तृत वृहद आवरण यह किसी एक तत्व का नाम नहीं, अपितु अनेक तत्वों का सामूहिक नाम है। मूल रूप से पर्यावरण से अभिप्राय प्राकृतिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। इसके अंतर्गत जल, वनस्पति एवं जीव जंतु सम्मिलित किए जाते हैं। ये सभी संगठक एकाकी रूप में तो प्रभावशाली होते ही हैं, साथ में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और सामूहिक रूप से एक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक विशिष्ट स्वरूप का विकास होता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का नाम दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्र विशेष के पर्यावरण एवं उसमें उद्भूत जीवन तंत्र के अंतर संबंधों की उपज होता है। प्राकृतिक वातावरण, जनसंख्या एवं उसके द्वारा विकसित संगठन पारिस्थितिकी तंत्र को निर्मित करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या एक वृहद विषय है। उसके विस्तार में न जाने प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान राज्य के पारिस्थितिकीय संकट एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का संक्षिप्त विवेचन किया जा रहा है, जिसका राज्य के आर्थिक विकास से सीधा संबंध है। राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम ऑफ राजस्थान राज्य भौगोलिक दृष्टि से अत्यधिक विविधता से युक्त है, अर्थात यहाँ धरातलीय जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा आदि में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। इन विविधताओं में मानव के कार्यकलापों से भी परिवर्तन आए हैं। इसी के फलस्वरूप राज्य में विविध पारिस्थितिकी तंत्रों का विकास हुआ है, जो मानव पर्यावरण के संबंधों का द्योतक है। राज्य के भू आकारिक स्वरूप जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा प्रकारों के आधार पर निम्नांकित वृहद एवं मध्य श्रेणी के पारिस्थितिकीय प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। राजस्थान के पारिस्थितिकीय प्रदेश वृहद प्रदेश और मध्य श्रेणी प्रदेश। वृहद प्रदेश में पहला है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें आता है शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र और लूणी बेसिन। दूसरा है अरावली पर्वतीय पारिस्थितिकीय तंत्र, उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश। पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र बनास बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन, साबी बेसिन, गंभीर बेसिन और बेड़च बेसिन। हाड़ौती पठार पारिस्थितिकीय तंत्र, चंबल बेसिन और बीहड़ क्षेत्र। उपर्युक्त प्रदेशों के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे प्रदेशों में विशिष्ट पारिस्थितिकीय तंत्रों का विकास हुआ है, किंतु राज्य का मूल स्वरूप पश्चिम में विस्तृत मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य में विस्तीर्ण अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार है। यह सभी प्रदेश वर्तमान में पारिस्थितिक संकट से ग्रस्त हैं, क्योंकि यहाँ के निवासी विकास के नाम पर अनेक पर्यावरणीय समस्याओं का आमंत्रण दे चुके हैं। पारिस्थितिकीय संकट, इकोलॉजिकल क्राइसिस। राज्य के उपर्युक्त वर्णित प्रदेशों में अनियंत्रित एवं अनियोजित मानवीय प्रभाव से अथवा प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से पारिस्थितिकीय संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यदि इस स्थिति को पहचान कर उसके सुधार हेतु शीघ्र कदम न उठाए गए, तो संपूर्ण क्षेत्र का पारिस्थितिकी स्वरूप नष्ट हो सकता है, जिसका प्रभाव न केवल आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर देगा, अपितु अनेक मित्र
क्षेत्र मानव विकास के योग्य नहीं रहेंगे एवं अनेक जीव प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगे। मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के आधे से अधिक क्षेत्र पर अरावली श्रृंखला के पश्चिम में विस्तृत है। यहाँ उच्च तापमान एवं न्यून वर्षा के कारण वनस्पति का अभाव है तथा सर्वत्र बालुका स्तूपों का विस्तार है। यह प्रदेश आदिकाल में आर्द्र वनस्पति युक्त विकसित प्रदेश था, जिसके अवशेष कालीबंगा गंगानगर जिले में देखे जा सकते हैं, किंतु मानवीय दुरुपयोग ने इन्हें मरुस्थल बना दिया। इन संपूर्ण क्षेत्र में मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आज संकटग्रस्त होता जा रहा है। अनियंत्रित पशुचारण, वनस्पति विनाश, चारागाहों का विनाश, खनिज खनन, मृदा क्षरण जैसी समस्याएं यहाँ के तंत्र को हानि पहुँचा रही है। इस प्रदेश की प्रमुख समस्या है मरुस्थल का फैलाव अथवा मरुस्थलीय दशाओं का विस्तृत होना। इसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। एक और अरावली पर्वतमाला का वृक्ष विहीन होते जाना तथा इसे श्रृंखला के अनेक गैप से बालू मिट्टी का अनवरत प्रवाह निसंदेह चिंता का विषय है। इससे भी गंभीर समस्या विशेषज्ञों के मत में मरुस्थलीकरण है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में शुष्क दशाओं का विस्तार हो रहा है, जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र न केवल परिवर्तित हो रहा है अपितु विकास पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस मरुस्थलीय परिदृश्य की पारिस्थितिकी में नहरों द्वारा सिंचाई से महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहा है। निसंदेह गंगा नहर एवं इंदिरा गांधी नहर ने सिंचित प्रदेशों को एक कृषि प्रदेश में बदल दिया है तथा अनेक क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दूर किया है। वनस्पति का विस्तार भी इससे हुआ है तथा सिंचित प्रदेशों के आर्थिक विकास को एक गति मिली है, किंतु इससे कुछ क्षेत्रों की भूमि में लवणता एवं क्षारीयता के फैलाव से भूमि उपजाऊ हो गई है। गंगानगर जिले के सूरतगढ़ एवं हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा आदि क्षेत्रों में जल स्तर ऊंचा होने तथा पानी के ठहराव से सेम की समस्या गंभीर हो गई है। इस प्रदेश की प्रमुख समस्या अकाल है, जो प्रति 1-2 वर्ष के बाद पड़ता रहता है। मरुस्थल विकास की अनेक योजना क्रियान्वित की जा रही है और इनमें प्रमुख आवश्यकता यह है कि यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र को दृष्टिगत रखते हुए लागू किया जाए, अन्यथा लाभ के साथ पर हानि हो सकती है। अरावली पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र आज संकटग्रस्त है। राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत विश्व की प्राचीनतम श्रृंखला राज्य के शुष्क एवं नम भागों में विभाजक के रूप में है तथा पश्चिमी मरुस्थलीय रेत के प्रवाह को नियंत्रित करती है। यह पर्वतमाला सघन वनों से आवृत है। आज से 20 से 25 वर्ष पहले तक इसके ढालों पर पर्याप्त वन थे, किंतु वनों की तीव्र गति से कटाई के कारण न केवल इस प्रदेश का अपितु राज्य का पर्यावरण संरक्षण में है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला पर मात्र 10 से 18% वन रह गए हैं। यह भी केवल दक्षिण अरावली में है। इनका विनाश इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि अनेक क्षेत्रों में श्रृंखलाएं वनस्पति विहीन हो गई हैं। इसी कारण एक और जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो दूसरी ओर भूमि के कटाव में वृद्धि हो रही है तथा वन्य जीवों का विनाश हो रहा है। अनेक स्थानों पर इन पहाड़ियों में खनन कार्य हो रहा है। पत्थर एवं अन्य निर्माण सामग्री के लालच में इन निर्माता से विनाश किया जा रहा है। इस प्रदेश में विकसित उद्योगों से प्रदूषण का विस्तार हो रहा है। उदयपुर, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, अलवर आदि में विविध प्रकार के उद्योगों से प्रदूषण की वृद्धि हो रही है। राज्य के हित में यह अति आवश्यक है कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा प्राथमिकता के आधार पर की जाए। वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली क्षेत्र में खनन पर रोक लगा दी है और पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति पश्चात ही यहाँ खनन हो सकेगा। आज हम ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।